सुन थोड़ा कैमरों से राख जवाब ही लाइट नीचे राम जी, आप भी ओशिया के पूर्व विधायक रहे हैं और ओशिया के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक ईर्ष्या और राजनीतिक द्वेषता की आज पूरी पराकाष्ठा एकदम चरम पर पहुंची। ऐसे किसी भी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को वर्तमान विधायक के इशारे से सार्वजनिक मीटिंग के अंदर इस प्रकार से उसको बेइज्जत करके, पुलिस के द्वारा पिटाई करके और धक्का मुक्की करके उसको पुलिस थाने में लाके बंद करना, ये ओशिया विधानसभा क्षेत्र में आज से नहीं चल रहा है। ऐसा पिछले आपके 4.5 सालों से यही चल रहा है। झूठे मुकदमे करना, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप चैनलों के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा, खास करके पुलिस को भी ये बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान विधायक के दबाव में आके गलत काम करना छोड़ दो, नहीं तो 90 दिनों के बाद में ये सारी फाइलें वापस खुलने वाली। कहीं पर ये गलतफहमी मत मान लेना कि जो आप गलत काम करेंगे तो फाइलों के अंदर दब के रह जाएगा। सारी की सारी फाइलें ये वापस खुलने वाली है और जो भी अधिकारी गलत काम करेगा वही सजा भुगतेगा। इसलिए मैं अधिकारियों से भी एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप वर्तमान विधायक के प्रेशर के अंदर आप एक तरफा और गलत कार्रवाई कर रहे हैं, या दूसरे राज्य के दबाव में ये करना छोड़ दो। और आपने ओशिया के अंदर ये चीज स्थिति देखी होगी कि मेरे ऊपर भी उन्होंने एक झूठा मुकदमा दायर किया। जब मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर, जब मैं स्टेट में ही नहीं था, 5 मई से 13 मई तक जब मैं स्टेट से बाहर था, इसके बाद में मेरा नाम नामजद FIR में दर्ज करवाते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 5 से 10 मुकदमे इन्होंने झूठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर करवाए। जहां कहीं भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है या किसान है, उसका ट्रांसफार्मर उठा लिया, उसकी टोलगी उठा ली, उसकी विजिलेंस की शीट भर दी, उसके ऐसे गलत रास्ते काट दिए, बिना किसी के सहमति के कितने कटानी रास्ते ऐसे वर्तमान विधायक के दबाव में आकर इन्होंने काटे। और जितने गलत काम हुए हैं, मैं समझ रहा हूं कि इतिहास के अंदर इस प्रकार का राज हमने पहले कभी नहीं देखा। और एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि यहाँ हमारी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, और एक तरफ कह रहे हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। आर्थिक पैकेज वाली बात अब तक पेंडिंग पड़ी है। यहाँ रामनगर में जो सामूहिक हत्याकांड हुआ था, उसमें यहाँ हम लोगों को आश्वासन देके गए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से 1 करोड़ की मदद कराएंगे। वो आज दिन तक उसका इंतजार है, उसका नहीं हुआ। अब जिन ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं, वहाँ लोकतंत्र का देखो हिस्सा है। आप यदि लोकतंत्र के अंदर है, आपको काले झंडे भी देखने पड़ेंगे, आपके पुतले भी जलेंगे, आपको मालाएं भी पहनाएंगे, आपको जिंदाबाद के भी जैसे नारे लगेंगे, मुर्दाबाद के भी नारे लगेंगे। सहन करने की क्षमता रखो। लोकतंत्र के अंदर भारत का बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है, और इसके अंदर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की पुलिस कार्रवाई और जिस प्रकार का एक तरफा जो ये कार्रवाई हुई है, ये छोटा सा बच्चा बेचारा खेमारा, अब ये वहाँ पंचायत समिति के अंदर अपने ग्राम पंचायत की कोई बात रखता है तो वहाँ पुलिस के द्वारा धमकाना, आज तो अति हो गई कि इसके खुद के ग्राम पंचायत में जहाँ से ये चुनाव जीता है, हमने इनको सिंबल दिया है, टिकट दिया है, अपने इसको प्रधान बनाया है। आज तो इन्होंने एकदम इज्जत के ऊपर भी हाथ डाल दिया। तो ये इस प्रकार की कार्रवाई जो है, ये कहीं बहम में नहीं रहे कि हमारी कोई ये परमानेंट सीट है। आप ऐसा 90 दिन काउंट कर लो, ऐसा 90 दिन के बाद में और आचार संहिता लगने के बाद में यही जनता इनको वापस जवाब देगी, और कड़क के जवाब देगी। इस प्रकार से कड़क के जवाब देगी कि प्रत्येक बूथ से इनकी जमानत जब्त होने वाली है। SDM से गलत काम करवाए, एक साथ में 58 BLO को एक साथ में ही इन्होंने वो ट्रांसफर पोस्टिंग इधर से उधर, इनके ये नहीं है। अरे इन्होंने और भी गलत काम करे, BLO को सबको घर पे बुला के धमका के, नाम लिख के, जाति लिख के, मोबाइल नंबर लिख के, प्रत्येक की रिपोर्टिंग इन्होंने अपने बंगले पे करवाई। ये कौन से नियमों में लिखा हुआ है और किस नियम के
तहत कर रहे। अभी आप चलती हुई स्कूल के अंदर आप ऐसा मीटिंग कर रहे हैं, वो कौन से प्रावधान में लिखा हुआ है? जब राज्य सरकार की गाइडलाइन है, एक प्रोटोकॉल है कि भाई कोई भी शिलान्यास या शिलालेख या कोई लोकार्पण होगा तो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसको आप यदि से फॉलोअप करो। MP का नाम आएगा, MLA का नाम आएगा, जिला प्रमुख आएगा, प्रधान का आएगा, प्रदेश समिति सदस्य का आएगा, वहाँ के सरपंच का आएगा। आप जब खुद गलत काम कर रहे हो और ऊपर से उन गलत काम के लिए पुलिस का आप सहयोग ऐसा लेके और सामने वाली पार्टी को इस प्रकार से आप ऐसा सामाजिक रूप से बेइज्जत करने का काम कर रहे हो, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये राजनीतिक जो द्वेष था कि एक पराकाष्ठा और चरम सीमा पर पहुंच गई। पुलिस के साथ भी बड़ी मशक्कत हुई थी, कैमरामैन जी को गाड़ी में बिठा लिया था। ये अभी क्या कार्रवाई होने वाली थी? अब देखिए, अब इनको फांसी की सजा तो ये लोग दे नहीं सकते, ऐसा यही बाकी है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आप वर्तमान विधायक को कहो कि सबको फांसी की सजा दे दें, यदि आपके पास कोई प्रावधान है। ये तो मतलब मैंने कहा ना, ये तो एकदम से छिछोरापन हो गया है। मतलब राजनीति, स्वच्छ राजनीति करो भाई। ऐसे क्या आपका राजनीतिक स्तर इतना गिर गया जहाँ हमें खुद को बात करने में शर्म आ रही है। इस प्रकार की बातें एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर हार जीत होती रहती है, उसमें क्या दिक्कत है? और आपको इतना ही क्यों डर लग रहा है हार का? इतनी काय को बौखलाहट हो रही है? नीचे से कोई धरती दूध रही है या धरती हिल रही है या भूकंप आ गया है? हमने सुना चांद पे भूकंप आ गया, मुझे लग रहा है ओशिया में भूकंप आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।